गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं कुछ नया बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड, आज हुआ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब और उसकी वजह से मन कर रहा था कि कुछ अच्छा सा स्पेशल सी सब्ज़ी बना के कुछ खाना बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं बनाती हूँ आलू का झोल और मीठे वाले चीले, जो कि मेरी मम्मी बनाती थी जब हम छोटे छोटे थे घर पे। उस टाइम पे मेरी मम्मी बनाती थी तो मुझे बहुत अच्छे मतलब तब उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। और आज मेरा उसी रेसिपी को खाने का बहुत मन किया। तो फ्रेंड, आलू मेरे उबल चुके हैं, आलू मैंने काट के रख लिए हैं इधर। और प्याज, लहसुन, टमाटर, जो भी मतलब ये छोटा मोटा मसाला मैंने सारा काट लिया था। और अभी मैंने लहसुन और प्याज डाल दिए और वो जब तक तल रहे जा रहे हैं, छौंक लगाने के लिए मैं तैयार हूँ, तब तक मैं कर लेती हूँ धनिया साफ। और जब तक आलू के झोल में धनिया ना डाले तब तक कोई स्वाद ही नहीं आता, और जहाँ धनिया डल जाए वहाँ तो स्वाद दोगुना हो जाता है उस सब्ज़ी का। तो ये देखिए, टमाटर भी मैंने डाल दिए और अब मैं डालूँगी इसमें, मैंने मसाला घोल के डाल दिया, नमक मिर्च वगैरह सारे एक पानी में घोल के डाल दिए मैंने अभी। और ये देखिए, मैंने लहसुन, ये मैंने सॉरी धनिया और मिर्च काट लिए, इनको मैं काट के रख दूँगी अभी साइड में, क्योंकि जब सब्ज़ी बन जाएगी तब ऊपर से मैं इसे डालूँगी। तो अभी मैंने डाल दिए इसमें आलू, और इसमें डाल देती हूँ मैं 2-3 गिलास पानी कम से कम, जिससे रिस-मिसी और पानीदार सब्ज़ी बनेगी। और उसी पानीदार सब्ज़ी से हम चीला खाएंगे। आपको, जैसे कि आपको पता है फ्रेंड, आपने कभी पुए खाए हैं? जो गांव में पुए होते थे, जैसे होती है दावत वगैरह कुछ, उसमें बनते थे वो पुए। अगर आप किसी ने खाए होंगे तो आपको पता होगा। तो वही उसी टाइप के चीले बनते हैं मीठे वाले, तो मैं वही बनाऊंगी। मैंने चीनी पहले गला के रख दी थी काफ़ी पहले, तो अभी मैं चीनी गला के रख दी थी। चीनी का पानी हो चुका था, बिल्कुल गल चुकी थी चीनी। और मैं इसमें आटा घोल देती हूँ। ये देखिए, जैसे मीठे पुए वाले आटे घोलते हैं ना, उसी तरीके से मैंने ये आटा घोल लिया है। और इसमें जो नैनी गुठलियाँ पड़ जाती हैं सूखे आटे वाली, वो भी मैं अच्छे से पीस लेती हूँ। और ये हाथ से ही फूटेंगी, ये किसी से, जैसे ये हम किसी चीज़ से चलाएंगे या इस पेस्ट को बनाएंगे तो वो फूटती नहीं है, क्योंकि आपको पता है आटे की है तो फूटेंगी नहीं इतनी जल्दी से। बेसन वगैरह की होती हैं तो फूट जाती हैं, बट ये नहीं फूटेंगी। तो ये देखिए, मेरा बन गया पेस्ट। और आज मेरी बेटी की तबीयत हो रही है ख़राब, गुनी को हो रहा है बुखार। क्यों पता नहीं, हल्का सा मौसम ठंडा हुआ, क्या हुआ, अब लड़की को बुखार आ जाता है। बहुत ही नाजुक है मेरी बच्ची, बहुत ज़्यादा। और मुझे से बोले जा रही, मम्मी मेरा सर दबा दो, मम्मा मेरा सर दबा दो। उनकी ठीक है बेटा, मैं दबा देती हूँ। तो मैं लगी हूँ गुनी का सर दबाने। इधर सब्जी भी मैंने चला दी, क्योंकि सब्जी भी बन रही थी मेरी, तो उसमें धनिया डाल। फ्रेंड, सुबह हो गया था बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब, तो लाइट कट गई थी। तो अभी अभी लाइट आई है जस्ट। टंकी में पानी नहीं था तो मैं कुछ काम भी नहीं कर पाई, बस झाड़ू लगा दी थी, चाय वाय पी ली और सब्ज़ी बना दी थी, और बाकी खाना भी नहीं बना। और मैं नहाई भी नहीं हूँ, अभी पोंछा भी नहीं लगाया, क्योंकि पानी नहीं था तो कुछ भी नहीं कर पाए। तो अब लाइट आ गई है तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ अपना काम। बने रहिए ब्लॉग के साथ। और तब से वीडियो भी अपलोडिंग होने नहीं लगाई थी, वो भी मैंने अभी लगाई है। और पता नहीं क्यों मेरा बच्चा दोबारा से सो गई है गुनी, क्योंकि मुझे उसका ना लग रहा है कि हल्का फुल्का उसे बुखार हो गया है, क्योंकि ना तो उसे सर्दी जलती है ना गर्मी जलती है, बहुत ही नाजुक है, बहुत ज़्यादा। तो बने रहिए आप ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड, उस टाइम पे गुनी का मैंने सर दबाया, गुनी सो गई थी, उसको दे दी थी मैंने दवाई बुखार की, तो वो सो गई थी। फिर मैं नहा ली, तो उसके बाद गुनी उठी, मम्मा मुझे भी नहलाओ, क्योंकि उसे पसीने आ रहे थे उस टाइम पे। और एकदम पसीने में से उठी, बोली मम्मा मुझे नहलाओ, क्योंकि वो बुखार उतर चुका था उसका। अब मैं नहीं नहलाती तो वो रोती, फिर मैंने कहा नहलाने से कुछ नहीं होता है, बच्चे को कहीं बुखार नहीं आता है। तो मैंने गुनी को नहला दिया है, और गुनी भी नहा के रेडी कर दिया है मैंने इस बच्चे को। और इधर मैं भी नहा चुकी हूँ, और मैं बना रही हूँ आज चोटी। तो मेरे से गुनी कह रही थी उस टाइम पे, मम्मा आप ये चोटी मत बनाया करो, और मुझे खुले बाल वाली मम्मियाँ पसंद है, मम्मा आप खुले बाल करके रखा करो। मैंने कहा अच्छा बेटा ठीक है, मैं खुले बाल करके रखूँगी, क्योंकि बच्चे को देखो कैसे बहलाना क्या करना, वो
बच्चे ही जाने, कैसे भी कर दो उनको, बच्चे क्या जाने, हम लोग ही उनको तो ये लगी हूँ मैं पूजा करने, क्योंकि आज हो चुकी हूँ मैं पूजा के लिए बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि लाइट ही नहीं थी सुबह से, तो मैं नहा ही नहीं पाई, तो पूजा कहाँ से करती। तो अब मैं जा रही हूँ करने पूजा, क्योंकि टाइम बहुत काफ़ी हो चुका है, कम 2 बज चुके हैं। और 2 बजे आपको पता है कोई पूजा नहीं होती। फिर भी देखो मैं खाना तभी खाती हूँ, पहले करती हूँ पूजा, उसी के बाद मैं खाना पीना खाती हूँ। ये ले गई हूँ मैं पूजा करने। और गुनी की भी अब थोड़ा सा तबीयत ठीक है, तो आपको पता ही है बच्चों की कितना भी तबीयत ख़राब हो तो भी बच्चे चैन से बैठते नहीं हैं। पर आज गुनी को बहुत ज़्यादा ही तेज़ बुखार आया था। एक बार को तो मैं परेशान ही हो गई थी कि बच्चे को इतना तेज़ बुखार है, और इसके पापा घर पे थे नहीं। फिर मैंने उनको कॉल किया, तो वो बोले कि दवाई दो, अभी मैं आता हूँ। फिर हम गुनी को शाम को डॉक्टर के पास लेके गए, और अभी गुनी थोड़ा ठीक है। और मैं कर रही हूँ माता रानी की पूजा। और जैसे कि आपको पता ही है, मैं माता रानी की पूजा करती हूँ, मेरे घर में ज़्यादातर माता रानी की पूजा होती है। और ये देखिए मेरी पूजा भी बस हो ही चुकी है, और मैंने मत्था टेक लिया है। अब मैं जल को डालने जाऊँगी बाहर तुलसी की क्यारी में, तुलसी के गमले में। और ये जो मैंने 2-4 कपड़े धोए थे उनको लगी हूँ मैं सुखाने, क्योंकि कपड़े मैं हमेशा हाथ से ही धो के मशीन में सुखा देती हूँ। ज़्यादा कपड़े तो होते नहीं, 2-4-6 कपड़े होते हैं, तो वही मैं सुखा रही थी। और ये मैं डाल रही हूँ और पौधों में भी थोड़ा थोड़ा पानी। अब आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि मैंने ना गुनी को खाना खिलाया, ना मैंने अभी खाना खाया। और बच्चे का तबीयत ठीक नहीं है, दवाई दी है उसे, तो उसे खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है। और आज सचिन जी भी जल्दी चले गए थे, तो वो भी खाना नहीं खा के गए। तो मैं सोच रही थी कि वो आ जाएंगे तभी मैं खाना बनाऊंगी, बट बच्चे की तबीयत ख़राब है और इसको देनी है दवाई, तो इसके लिए बनाना पड़ेगा पहले खाना। और आप लोग देख के इसको ये कह रहे होंगे कि लग तो नहीं रहा इसकी तबीयत ख़राब है, पर आप लोगों को मैं बता दूं, आज गुनी को 302 103 104 बुखार था, जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि इतना बुखार, लड़की को बहुत ज़्यादा बुखार था। और अब मैं बना रही हूँ चीला, जो कि मैंने पेस्ट बना लिया था, उसी के मैं बनाने लगी हूँ अभी चीला। तो ये देखिए पहला चीला है, तो ये छूटने में बड़ा परेशान कर रहा था, ये छूट चुका है। ये देखिए मैं अब दाब दाब के सेक देती हूँ अच्छे से इन चीलों को, और जिससे वही पानी वाली सब्जी, आलू का झोल जो हमारी मम्मी बोलती थी, मेरी मम्मी, उसी के साथ मैं इस रेसिपी क्या हम खाएंगे इन चीलों को। तो आप भी अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और आपको अगर पसंद ना आए, हो सकता है आज की जनरेशन को पसंद नहीं आते, क्योंकि मुझे भी इतना पसंद नहीं है और ना हस्बैंड को, बट उस टाइम पे मेरी मम्मी, दादी सबको पसंद होता था। तो आप घर में बना के देखिए, आपकी दादी को, मम्मी को, सबको पसंद आएगी। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी लगते हैं चीले। और ये देखिए मेरा दूसरा भी चीला बन के हो चुका है रेडी। और मैं दो तीन चीले ही सेकूंगी, क्योंकि गुनी और मुझे ही खाना है। गुनी के पापा आ जाएंगे, जब गुनी के पापा के लिए भी मैं चीले बना दूंगी। और अभी तो मैं बना ली हूँ मेरे और गुनी के लिए। गुनी बैठ गई है देखो शांति से। अरे बच्चे हैं भाई, ये तो बहुत ही नाजुक है, बहुत ज़्यादा नाजुक है मेरी बच्ची तो, बहुत ही ज़्यादा। और ये मैंने तीसरा भी डाल दिया है। मैंने 3 ही चीले बनाए थे, सच बताऊँ मैं आपको। और उसके बाद मैंने जो भी बनाए शाम को बनाए थे इस पेस्ट के, क्योंकि सचिन जी शाम को 4 बजे ही आ पाए थे। वैसे तो हम लोगों ने भी 3 बजे खाना खाया था, तो उसी की वजह से। और ये मेरा तीसरा चीला भी बन ही चुका है, और ये हो गया बन के रेडी। अब मैं गुनी को खिलाऊंगी खाना, और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 2, ढाई, 3 बज चुके हैं। तो इसको मैं खाना खिला के थोड़ा सा लेटाऊंगी, क्योंकि इसका बुखार बहुत ज़्यादा था। और बच्चे खेलने में मस्त रहते हैं, बच्चों को क्या है, बुखार देखते ही नहीं है कि कैसा बुखार आया, क्या हुआ। हम लोग बच्चों को भी यही है कि, पर बच्चों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए मेरे चीले बन के हो चुके रेडी। तो थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी बताना, और कमेंट करके भी बताना कैसी